हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आपका यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जनगणना से सवाल, एक दो सवाल ज़रूर आएंगे, तो इनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो जनगणना अगर पूछे, जनगणना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये आपका गृह मंत्रालय इसको रेगुलेट करने का काम करता है। संघ सूची का विषय होती है जनगणना, और यहाँ पर 2013 में जो जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना हुई थी। अगर पूछता है आपसे इसका शुभंकर क्या हुआ करता था, इसका शुभंकर था कि प्रगणक शिक्षिका। क्या था इसका? प्रगणक शिक्षिका हुआ करता था। और यहाँ पर इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये आदर्श वाक्य रखा गया था। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि उसमें कितने सवाल पूछे गए थे? 15 सवाल पूछे गए थे। अब की बार कितने? 2021 वाली में आपका 25 सवाल पूछे गए। 2021 वाली मतलब हो चुकी है, लेकिन अभी उसे अनाउंस नहीं करा गया है। अब बात करते हैं भारत की जनगणना और यूपी की जनगणना, एक ही में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखना, यहाँ पर अगर बात करते हैं यूपी जो है आपका, यूपी की जनगणना में अगर पूछा जाता है साक्षरता कितनी है यूपी की, तो 67.68 मतलब 67.68% है साक्षरता। और भारत की है 74.07% साक्षरता हो जाएगी। यहाँ पर यूपी वाले में पूछा गया, मेल के भी पूछा गया और फीमेल का भी पूछा गया। तो मेल को कैसे याद करें? मेल को याद करेंगे कि इसमें से 10 अगर जोड़ दो 67 में, तो 77 हो जाएगा। तो 77.28% हो जाएगा। फीमेल का आपका 57.18% हो जाएगा। इधर आपका ये भारत वाली जनगणना से इधर मेल फीमेल का फिलहाल नहीं पूछा गया, लेकिन एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हाँ, मेल का हो जाएगा आपका 82.14%, और फीमेल का हो जाएगा 65.46%। शिशु लिंगानुपात की बात करी जाती है तो यूपी का है अपना 902 और भारत का है 919 हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं जनघनत्व की बात, जनसंख्या घनत्व की, तो ये आपका 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। लिंगानुपात आपका 912 फीमेल है पर 100 मतलब पर 1000 मेल पे। और यहाँ पर भारत का आपका लिंगानुपात है 943 है। 10 की वृद्धि में अगर चर्चा की जाती है तो यूपी का 10 की वृद्धि 20.3% है, और यहाँ पर भारत का है 17.7% है। ग्रामीण आबादी की बात करी जाती है तो यूपी में इलाहाबाद में सर्वाधिक है, और मिनिमम ग्रामीण आबादी आपका गौतम बुद्ध नगर में होती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर शीर्ष साक्षरता वाले आपके राज्य कौन से हैं, जैसे केरला है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है। केरला में आपका 94% मिलेगी साक्षरता, लक्षद्वीप में 91, मिजोरम में 91.33%। फिर शीर्ष लिंगानुपात वाले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मिलेगा, केरला है जहाँ पर 1084 है, और पुडुचेरी 1037 है, तमिलनाडु में आपका 996 है। इधर यूपी में अगर बात करी जाती है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो शहरी आबादी है कहाँ पर है, तो मैक्सिमम शहरी आबादी कानपुर में, फिर लखनऊ में, प्रयागराज में। तो इसका मतलब कई सारे पूछ लेता है कि आपका सीरियल से लगाएं, ठीक है, अवरोही क्रम में लगाएं। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपका शहरी आबादी कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर प्रयागराज में मिलेगी। मैक्सिमम एससी आबादी की बात करी जाती है तो एससी आबादी अपना सीतापुर में मिलेगी, फिर इलाहाबाद, फिर बागपत में। सर्वाधिक एसटी आबादी कहाँ पर, तो सोनभद्र में मिलेगी। फिर यहाँ पर आगे सवाल है कि मिनिमम आपका एससी आबादी कहाँ मिलेगी, तो आपका बागपत में मिलेगी। बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर भारत की चर्चा करी जाती है तो भारत में आपका शीर्ष लिंगानुपात ये तो हो गया था। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर दमन एवं द्वीप में है 618 है, दादर नगर हवेली में 774 है। अधिक जनघनत्व जो कहाँ पर है, तो बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरला, फिर यूपी। अधिक जनघनत्व आपका बिहार में कितना है, मतलब 1106, 1106। मैक्सिमम जनसंख्या है आपकी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल में हो जाती है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और फिर अगले चैप्टर में हम बात करेंगे यहाँ पर अगले इसमें कि आपके कौन कौन से बांध वगैरह हैं यूपी के। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।